Hello student, today we will start our second chapter. So now open your book. Yes, our second chapter name is The Outlaws Report. So do you know the meaning of outlaws? Yes, outlaws means when we are avoiding the punishment. It means कि जब हमने कोई गलत काम कर दिया है, हम उसको छुपाने की जब कोशिश करते हैं, दैट मीन्स आउटलॉस. सो इसमें जो बात की गई है आउटलॉस का मीनिंग इस चैप्टर में जो है वो एक ग्रुप का नाम है आउटलॉस. सो नाउ वी स्टार्ट आवर लेसन. सो William was frowning as he walked slowly along the road. He was thinking of conversation he had overheard at the house he had just visited. So विलियम जो था वो रोड पर चल रहा था धीरे धीरे बड़े गुस्से में. वो और चलते हुए वो क्या सोच रहा था, वो उस कन्वर्सेशन के बारे में सोच रहा था जो उसके घर पर हुई थी. They had nearly all been on the same topic. सो वो सब लोग एक सेम टॉपिक पर ही डिस्कस कर रहे थे. तो टॉपिक एक तरीके से क्या था, बेटर कंडीशन, शॉर्टर आवर्स, हाई वेजेस, फ्रीडम फॉर वांट, फियर, द ब्रेवरेज रिपोर्ट. मतलब वो लोग डिस्कशन कर रहे थे कि मतलब हमारी जो कंडीशंस है उसको किस तरीके से सुधारा जाए, हमारी जो पॉकेट मनी है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, एंड जो लोगों की रोक टोक हमारे ऊपर होती रहती है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए. ठीक. सो अब यहाँ पर है आपका बेवरेज रिपोर्ट्स. बेवरेज रिपोर्ट्स का मतलब होता है एक मीन्स 1942 में एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया था जिसमें मतलब लोग अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह लिखते थे गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, जिसके बेसिस पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था. ठीक. मीन्स हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, वी वांट टू द सम इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफ, दैट्स व्हाई वी कलेक्ट दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स. So now we go ahead. He reached the burn where he was meeting the other outlaws. वो एक लकड़ी के घर में पहुंचे जहां पर और भी जो आउटलॉस, जैसे मैंने बताया था कि आउटलॉस क्या है, उनके ग्रुप का नाम है. सो जहां पर और भी जो उस ग्रुप के मेंबर्स थे वो मौजूद थे. द नेम ऑफ द ग्रुप मेंबर्स वाज, फर्स्ट नेम इज विलियम, second name is Ginger, third name is Douglas, and fourth name is Henry. They were 4. So look here, he said, everyone talking about better condition and things for the grown ups. So वो लोग बात करने लगे कि सब लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, सब लोग बेटर कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं, एक अच्छी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं. So grown ups, they are going to have a jolly good time, but what about us kids? So सब लोग अपने बारे में सोचते हैं. मीन्स आप देख सकते हैं बड़े लोग जब भी कभी डिस्कशन करते हैं तो वो ज्यादातर अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करते हैं. बहुत कम चीजें होती हैं जब बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा जाता है. तो वो यही कहते हैं कि लोग अपने बारे में तो बात कर लेते हैं पर हम बच्चों का क्या. नो वन थिंकिंग अबाउट अस. What about shorter hours, the more money for us? तो उसने कहा कि कोई हमारे बारे में नहीं सोचता है, कोई ये नहीं सोचता है कि हमारे पास कितना कम समय है, हमें मतलब कितने पैसे चाहिए या नहीं चाहिए, इस तरीके से. How do grown ups get it? Asked Douglas. तो डगल्स बोलता है कि हमें ये सारी चीजें अपने बढ़ते हुए समय में कैसे मिलेगी. They have got the thing called the Beveridge report. So तभी उन्हें एक चीज पता चलती है ब्रीवरेज रिपोर्ट के बारे में. जैसे मैंने आपको बताया कि पहले के टाइम में मतलब 1942 में इंग्लैंड में इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते थे जिसमें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा जाता था. तो यहाँ पर भी उन्हें वही सोल्यूशन आया. We have got to do something for ourselves if we want anything done at all. Explained William bitterly. So जो विलियम था वो बहुत गुस्से में बोलता है कि हमें अगर अपनी अच्छी कंडीशन चाहिए तो हमें अपने लिए कुछ करना ही होगा. How about we come up with our own reports? हम अपनी रिपोर्ट्स कैसे तैयार करें. So the others loved the idea. They sat down on the floor to compose the outlaws reports.
तो वो सब लोगों को ये आइडिया काफी पसंद आया। फिर वो सब लोग फ्लोर पर बैठ गए और आउटलॉस मतलब अपने ग्रुप की जो रिपोर्ट थी उसको तैयार करना स्टार्ट किया। Well, first of all, grown-ups are going to have shorter working hours, said William. So we will have them too. So तभी विलियम बोलता है कि हमें क्या चाहिए कि सबसे पहले जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे जो वर्किंग आवर्स मतलब जो हमारा काम करने का समय होता है उसे थोड़ा छोटा कर दिया जाए। ये फर्स्ट उनकी रिपोर्ट में प्रॉब्लम थी। लॉन्गर हॉलीडेज सजेस्टेड जिंजर मोर हॉलीडे देन स्कूल टर्म। सो जिंजर तभी बोलता है कि लॉन्गर हॉलीडेज होने चाहिए, मतलब स्कूल से ज्यादा हमारी छुट्टियां होनी चाहिए। वी हैड बेटर नॉट आस्क फॉर टू मच, सेड विलियम। वी विल आस्क फॉर एज मेनी हॉलीडे एज टर्म। सो तभी विलियम बोलता है कि नहीं, इस तरीके से ये हॉलीडेज वाली प्रॉब्लम इस तरीके से नहीं लिखनी चाहिए, हमें थोड़ा और बेटरली इसे बताना चाहिए। When we have worn out our brain in school for 3 months, we out of have 3 months for our brain grow up to the right size again. पर विलियम वहीं पर उसको करेक्ट करता है। विलियम कहता है कि पढ़ाई के दिन कम और छुट्टियों के ज्यादा से अच्छा है हम ये कहें कि जितने दिन हम पढ़ाई करते हैं उतने ही दिन हमें छुट्टी चाहिए। इट मीन्स कि 3 महीने, अगर 3 महीने हम पढ़ाई करेंगे तो 3 महीने ही हमें चाहिए छुट्टियों के। The outlaws were very impressed. They nodded their agreement. तो इसमें outlaws जो ग्रुप के मेंबर्स थे वो बहुत ज्यादा खुश थे। वो इसी तरीके से अपना एग्रीमेंट जो था उसे तैयार करते जा रहे थे। Then there is a higher wages. We should put that in, said William, and wrote the 6 pence of week pocket money and not to be took off for anything. So तभी विलियम ने कहा कि हमें हायर वेजेस मतलब हमें अपने ज्यादा पॉकेट मनी की भी इसमें बात करनी चाहिए कि हमें कम से कम वीक में 6 दिन हमें हमारी पॉकेट मनी मिलनी चाहिए, एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए। सो व्हाट अदर बेटर कंडीशन डू वी वांट। सो तभी वो बोलते हैं कि और हमें किस तरीके की कंडीशंस इसमें लिखनी चाहिए जो सुधारनी है। So no Latin, said Ginger. No French, said Douglas. No arithmetic, said Henry. तो उन्होंने कहा, जैसे जिंजर ने कहा नो लैटिन लैंग्वेज होनी चाहिए, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने डिस्कस की। No, none of them agreed, William firmly adding these fresh demands on the list. तो तभी सारी ये चीजें विलियम ने लिस्ट में ऐड कर दी। Well, they also go on about the freedom from want and fear, said William, which mean no punishment. So तभी विलियम ने कहा कि हमें एक एग्रीमेंट इसमें डरना चाहिए कि नो पनिशमेंट। इफ मतलब जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो हमसे कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती हैं जिसकी वजह से हमें पनिशमेंट मिलती है, तो वो पनिशमेंट वाली चीज नहीं होनी चाहिए। Like grown-ups can be break things and forget things and answer each other back and nothing ever happens to them. It's about time we had it bit of this equality and people are always talking about. So वो यही कहते हैं कि अगर आगे चल के जैसे कि हमसे कुछ चीजें टूट जाती हैं या फिर कुछ हम भूल जाते हैं करना, तो इस तरीके की जो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो इन चीजों की प्रॉब्लम जो होगी उसकी पनिशमेंट हमें नहीं मिलनी चाहिए। So, and what about food, said Douglas. I would not feel free from want without 6 ice cream a day. So तभी डगल्स बोलता है कि क्या हमें खाने के बारे में लिखना चाहिए, दिन में हमें 6 आइसक्रीम मिलनी चाहिए, वो इसके बारे में भी इसमें बात करते हैं। The outlaws daydreamed about this blissful possibility for some moments, then William got back down to the business. तभी फिर आउटलॉस जो है वो एक तरीके से पूरी तरीके से मतलब तैयार हो जाता है, उसमें सारी डिमांड्स वगैरह वो अच्छे से लिख देते हैं जिस तरीके से कोई बिजनेसमैन एक डील करने जा रहा हो। ऑल राइट, दे आर गोइंग टू द मेक ब्रेवरेज रिपोर्ट थिंग इनटू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तभी वो डिसाइड करते हैं कि अब हमारी ब्रेवरेज रिपोर्ट जो है वो तैयार हो गई है, अब इसे हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में भेजेंगे। सो वी शुड गेट आर्स मेड इनटू द लॉ एज वेल। तो जिसकी वजह से हमारी जो चीजें हैं एक लॉ की तरह मेंटेन हो जाएंगी। We have got to find someone high up who's going to London to see government and will take it for us. So वे कहते हैं अब हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी ये रिपोर्ट लंदन लेकर जाए और गवर्नमेंट तक ये चीज सबमिट कर दे। I know, said Ginger with a shout. तभी जिंजर कहता है कि मुझे पता है,
देयर इज अ मेजर हैमिल्टन। तो वो कहता है कि एक मेजर है जिनका नाम है हैमिल्टन। तो हैमिल्टन जो है वो एक मेजर है जो क्या कहाँ काम करते हैं, एक वॉर ऑफिस, मतलब जो लोग आर्मी वगैरह के लिए जाते हैं, जब वॉर होता है तो युद्ध के लिए जो जिस आर्मी को भेजा जाता है वो वहां पर एक पोस्ट पर काम करते हैं। सो he has high up in the war office and he has been home for the weekend. They said he has got some jolly important papers with him. He is going to take them back to London this morning. तो वो कहता है कि जो मेजर हिल्टन है वो एवरी वीक क्या करते हैं, वो लंदन जाते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं। तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब आज की सुबह वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर लंदन जाएंगे गवर्नमेंट के पास। Gosh, said William excitedly, we could just slip our report in with his paper. It would go to the government with them and it made into the act of parliament. तो तभी विलियम कहता है कि फिर तो हमें अपनी ये रिपोर्ट उनके पेपर्स में रखनी होगी जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए और वो बाद में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एक लॉ बनकर हम सब लोगों के सामने आए। So the four outlaws made their way to मेजर हिल्टन। तो चारों लोग वहां पर मेजर हिल्टन के घर की तरफ को चल दिए। There in front of his house stood a car loaded with luggage. A man in military uniform hurried down in the car, threw a bag on the top. Other bags are returned to the house. So वहां पर उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने एक कार खड़ी हुई है जिसमें बहुत सारे लगेज रखे हुए हैं। सो एक मिलिट्री की ड्रेस पहने हुए एक आदमी उसमें बैठा हुआ है जो कि कुछ बैग उसमें रख रहा है और कुछ बैग उसमें से उतार रहा है। William crept up on the car and got it. He hid under the large rush of back seat and began searching for the papers. So William उस कार में चढ़ गया, उसने बैक सीट के पीछे से खुद को ढक लिया और वो पेपर वाला बैग जो था उसे सर्च करने लगा। Almost immediately, Major Hilton came back, leapt into the drawing seat and started the car. It drove off. The three remaining outlaws stood staring after it. Their faces are frozen with the horror. So तभी क्या हुआ कि मिस्टर हिल्टन आकर कार में बैठ गए और उन्होंने अपनी कार को स्टार्ट कर दिया और जिसमें विलियम पहले से ही बैठा हुआ था। तो बाकी 3 लोग जो थे आउटलॉस के वो बाहर खड़े थे जिसकी वजह से वो काफी डर गए क्योंकि विलियम उसमें ऑलरेडी बैठा हुआ था, उसने अपना काम कंप्लीट अभी तक नहीं किया था। William was only silently worried. Very quietly he continued to search. A briefcase seemed to the most likely place. Yes, it was full of paper that looked important. So तभी विलियम जब उसके अंदर बैठा हुआ था तभी उसने फिर वो चीजें अपनी काम करना मतलब सर्च करना कंटिन्यू रखा। फिर उसे तुरंत एक ब्रीफकेस मिला जिसको वो देखकर ही समझ गया कि हाँ ये वही ब्रीफकेस है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। He took the Major's paper out carelessly and stuffed them into his school bag. He would keep them till they could put them back in the briefcase. He placed the outlaw's report at the bottom of the case. So उसने क्या करा, उसके सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब कुछ अपने बैग में रख लिए और सबसे नीचे की तरफ आउटलॉस रिपोर्ट जो थी वो उस बैग में डाल दी। Suddenly the car began to slow down. It stopped the front of the hotel and Major Hilton got out the car and went in. William quickly closed the briefcase and slipped out the car. So तभी क्या हुआ, सडनली कार चलना धीरे हो गई और वो एक होटल के सामने रुक गई। सो जो मेजर हिल्टन थे वो कार से उतरे और होटल के अंदर चले गए। तभी विलियम ने तुरंत अपना वो ब्रीफकेस बंद करा और कार में रख के वो उससे उतर गया। He set off down the road. Police and outlaw's report was to London. So तभी वो नीचे उतर गया और वो सोचने लगा अब मेरी आउटलॉस रिपोर्ट जो है वो लंदन चली जाएगी। He walked on the short distance and then stopped. He had still got Major Hilton paper in his bag. तभी वो आगे की तरफ फिर वो अपने रास्ते चलने लगा। अचानक से वो बीच में रुका, उसे याद आया कि जो मेजर हिल्टन के पेपर्स थे वो तो मेरे बैग में ही हैं। He had better put them the back again and had to get into the trouble with government. तो उसने सोचा कि मुझे ये पेपर्स दोबारा से वहीं पर रखने होंगे जिसकी वजह से गवर्नमेंट को या किसी और को भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। At the car he found the Major Hilton and a man who looked to be the managers of the hotel. Major Hilton looked with white with fear.
तभी जब वो वहां पर पहुंचा, वहां पर देखा कि मेजर हिल्टन और एक आदमी वहां पर खड़ा हुआ है मैनेजर, होटल के मैनेजर के साथ में। और मेजर हिल्टन जो है वो बहुत ज्यादा, उनके चेहरे पर एक बहुत ज्यादा डर दिखाई दे रहा था। I was only in the hotel a minute or two. He was saying it was there on the seat of the car, a briefcase, and it's gone now. It's been stolen. I must get in touch with the police at once. So सभी उसने मेजर हिल्टन उनसे बोल रहे थे कि मुझे बस होटल में गए हुए 2 से 3 मिनट ही हुए थे। ब्रीफ केस मेरी सीट के पीछे ही रखा हुआ था, शायद उसे कोई चुरा के ले गया है। मुझे पुलिस से बात एक बार यहाँ पर करनी होगी क्योंकि उनका जो ब्रीफ केस था वो चोरी हो गया था। What's been stolen? said William, pushing himself between them. Your briefcase. So तभी विलियम उस कॉन्वर्सेशन में घुसा। उन्होंने कहा कि क्या चोरी हो गया, आपका ब्रीफकेस चोरी हो गया क्या? मेजर हिंटन लुक्ड एट हिम होपिंग फॉर द मिरेकल। मेजर हिंटन जो थे वो उसकी तरफ देखने लगे कि शायद इस बच्चे को कुछ पता है। यस, डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? देयर वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर इन इट। तो उन्होंने कहा कि यस, हाँ, क्या तुम्हें उस ब्रीफकेस के बारे में कुछ पता है? उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। Oh, then, said William carelessly, I have got them all right. I was just coming to put them back. So उसने कहा, हाँ, मुझे वो डॉक्यूमेंट्स मिले थे, मैं उन डॉक्यूमेंट्स को रखने ही यहाँ पर आ रहा था। He took out the papers from his school bag and pushed them into the astonished major's hand. There was long explanation and at the end which the major took him into the hotel and gave him the wonderful meal. तो फिर उन्होंने जब विलियम ने सारे पेपर्स उन्हें दिए तो पूरी कहानी सारी बताई कि किस तरीके से उसने क्या चीजें की थी। तो मेजर हिल्टन बहुत अच्छे थे कि फिर वो उस बच्चे को, विलियम को, होटल के अंदर ले गए, उन्हें उसे अच्छा सा खाना खिलाया। No, I did not get it to London, explained William to the outlaws in the white letter. So William बोलने तो मेजर हिल्टन जो थे वो बोलने लगे कि नहीं, मैं उन्हें लंदन नहीं ले जा रहा था। एक्सप्लेन विलियम ऑन द आउटलॉज द वाइल्ड लेटर। जब उससे पहले जब विलियम ने उन्हें आउटलॉज के बारे में बताया था। द रिपोर्ट वॉज स्टॉलन विद द ब्रीफकेस बिफोर वी गॉट देयर। There was some other papers too, but I bet it was our reports they were really after. Someone must have found out about it. तो उसने बताया कि जब आपके ब्रीफकेस में मैंने वो लेटर डाला था, उससे पहले आपके जो पेपर्स है वो मैंने अपने बैग में रख लिए। मे बी जो चीज चोरी हुई है उसमें सिर्फ हमारी रिपोर्ट्स ही थी, आपके पेपर नहीं होंगे। Then we won't get the act of parliament, said the outlaws disappointments. So जो outlaws थे वो कहने लगे अब हमें, मतलब हमारा जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वाला जो मिशन था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वो बहुत नाराजगी से उसने वो बात बताई। Well, perhaps not the act of parliament exactly, admit William, but this is the Major Hilton says he will do the best he can for us. He will take us to pantomime and the Christmas. तो वो बोलने लगे कि कोई बात नहीं, आपका अगर जो रिपोर्ट्स थी वो वाली चीज नहीं हो पाई, पर मैं इसके लिए आपके लिए कुछ और भी चीजें अच्छी करूंगा। जैसे कि पैंटोमाइन, मतलब कि वो एक बोला कि मैं, मतलब जो बच्चों के लिए कुछ, मतलब जो एक्साइटमेंट वाली चीजें होती हैं, कुछ अच्छी चीज करूंगा जो भी क्रिसमस पे आने वाली है। मैं इस तरीके की चीजें करने के लिए गवर्नमेंट से आग्रह करूंगा। ऑन द आउटलॉज चेयर डाउडली। तभी जो आउटलॉज के जो मेंबर थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। अब पेंटोमेंट वूव, तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब हमारे लिए पेंटोमेंट ऑर्गेनाइज होगा क्रिसमस पर, वो उसके लिए काफी खुश हो रहा है। द आउटलॉज रिपोर्ट वॉज कम्प्लीटली फॉरगेटन फॉर व्हाट वॉज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट व्हेन कंपेयर टू द पेंटोमेंट। सो आउटलॉज जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की थी वो उसके बारे में बिल्कुल भूल गए। फिर वो सोचने लगे कि अब किसी तरीके से हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में जो मेजर हिल्टन ने जो बात की थी पेंटोमेंट की, उसके बारे में अब कहीं पे भी बात हो और जो उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है वो अपना प्रॉमिस पूरा कर दें। सो आपको, आई होप कि स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में कहा था, जो वर्ड्स वी हाईलाइटेड इन अ चैप्टर यू हैव टू राइट ऑन योर नोटबुक। So then we will send the meaning and as well as the question answer. Okay? So आप एक बार अच्छे से इसे सब चैप्टर को समझिएगा और पढ़िएगा, अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। Okay. Thank you. Bye.